Well, guys, hope you're doing fine. I'm doing great. So, welcome back to the channel, everyone. I hope you're doing absolutely fine. मैंने जो स्पीति वाला जो सीरीज बना रहा हूँ मैं इसमें 3 भाग में मैंने डिवाइड किया जाए ऑल सेड यू। तो पहला भाग तो हो गया आइटिनरी के बारे में। सेकेंड भाग जो आज का है, आज का टॉपिक होगा खर्चे, रोड कंडीशन एंड फ्यूल रिक्वायर्ड। सो फ्यूल रिकॉर्ड आप लोग ऐसा कर सकते हो क्योंकि मैं तो ड्राइव करके गया था स्पीति, एज यू आर ऑल सीन माई एंटायर ब्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, एंड इफ यू हैव नॉट सीन द आइटनरी पार्ट वो भी मैं आई बटन में दे रहा हूँ। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आज हम बात करते खर्चे, पेट्रोल और एकोमोडेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बोल दूंगा कि खर्चे जब है तो एकोमोडेशन के बारे में भी बोल दूंगा, खाना पीना सब कुछ बताऊंगा आज ये सीरीज में। सो बने रहिए मेरे साथ। बट बिफोर वी गेट हॉप ऑन टू द मेन टॉपिक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अगर आप भावनाओं में बह जाओगे तो यू माइट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड like and share this video. So let's get started, guys. Well, I hope this white board is visible for you. अगर आपको मेरा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से सर्किट एक बार और दोहरा देता हूँ। दिस सर्किट वी हैव टेकन फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली, क्योंकि आप हो सकते हैं आप कहीं और से आ रहे हो। मैं गया था बैंगलोर से, आप हो सकता है कोलकाता से, कोई और कहीं से आ रहा है, एंटायर इंडिया हो सकता है, आप गुजरात से आ रहे हो सकता है आप मुंबई से आ रहे हो। सो मैं पकड़ रहा हूँ दिल्ली टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली या आगरा आपको टच करना ही पड़ता है। सो फर्स्ट इज दिल्ली, देन शिमला। शिमला से हम लोग सर्किट में शुरू हो रहे हैं। नालकंदा, रामपुर, रिकांगपियो। रिकांगपियो से आप 2 जगह पे जा सकते हैं, एक है कल्पा, एक है चिटकुल। यहाँ पे कल्पा में, या इफ हैव नॉट सीन माय अर्लियर व्लॉग प्लीज़ देख लेना। कल्पा बोल के एक जगह है, कल्पा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे एक सुइसाइड पॉइंट है, ऑसम। उसके आगे चिटकुल। चिटकुल इज़ अगेन अनदर ब्यूटीफुल प्लेस, इंडिया का आखिरी ढाबा है वहाँ पे। एंड देन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खाब। खाब से आप नाको जाओ, नाको में नाको मोनेस्ट्री एंड नाको लेक। नाको लेक की एक अलग ही खासियत है, वो मैंने पिछले ब्लॉग में फिर बताया। वहाँ से सुमदो, सुमदो से थोड़ा सा आगे जाओगे टैबू। टैबू से 2 जगह पे कटता है, एक है घ्यू मोनेस्ट्री। घ्यू मोनेस्ट्री मैं डेफिनेटली बोलूँगा जाने के लिए, बिकॉज घ्यू में इंडिया में 2 ही मोनेस्ट्री है, इंडिया में 2 ही जगह पे है जहाँ पे हमारा मम्मी रखा हुआ है, एंड घ्यू इज़ वन ऑफ देम एंड वन इज़ लाइक कोलकाता। तो वहाँ से आप धनकर मोनेस्ट्री जा सकते हो। धनकर इज़ अ वेरी ओल्ड मोनेस्ट्री। धनकर फिर से आप वापस आओ टैबू में, टैबू से थोड़ा ऊपर जाओ, देन यू गेट अ प्लेस। एक लेफ्ट वाला डाइवर्शन आता है, एक ब्रिज आता है, वहाँ से आप पिन वैली एंड मड विलेज जा सकते हो। थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो यू रीच काजा। काजा इज नथिंग बट कॉल स्पीति वैली। एंड देन काजा में आप यू नीड टू टेक रेस्ट, एंड देन काजा से आप क्या कर सकते हो, काजा से 4 जगह पे जाने का जगह है, वेरी ब्यूटीफुल। वन इज कॉल्ड लांगजा, वन इज कॉल्ड कीबर विलेज, हिकिम द लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, एंड कोमेक द हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया। लांगजा से आप एक जगह पे जा सकते हो विच इज कॉल्ड की मोनेस्ट्री, KEYK, की मोनेस्ट्री। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एक पहाड़ के एक ऐसे टीला पकड़ के वो मोनेस्ट्री बनाया गया है, ऑसम है। उसके बाद आप काजा से जाओगे लोसर, लोसर से कुंजुम टॉप, कुंजुम टॉप से वापस आओगे बत्तल। आने से पहले चंद्रताल लेक बोल की जगह है, वेरी ब्यूटीफुल। बत्तल, फिर ग्राम्पो, ग्राम्पो से रोहतांग पास, रोहतांग पास और ग्राम्पो के बीच में एक जगह निकलता है विच गोज टू ले एंड लद्दाख, एंड देन वहाँ से मनाली, मनाली से दिल्ली। ये है कंप्लीट सर्किट। नाउ नंबर 1 आई टॉक अबाउट पेट्रोल। सो नंबर 1 इज पेट्रोल, number 2 is road, and number 3 is expense। ये सारे चीज़ें, एक्सपेंस जो है ये मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा। देखो गाइस कि रहने के लिए मैं किस हिसाब से रहता हूँ, आप किस हिसाब से रहते हो, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट। हो सकता है मैं किसी नॉर्मल होटल में रहता हूँ, हो सकता है यू प्रेफर इन अ 5-स्टार होटल। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन राइडर टू राइडर, ड्राइवर टू ड्राइवर। बट फिर भी एक मोटा मोटा मैं खर्चे बता दूंगा जिसमें आप लोग आना जाना कर सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोल, दिल्ली शिमला में पेट्रोल मिलता है, नॉट टू वरी। नालकंदा में, सो व्हाट आई डू इज दैट, पेट्रोल के जगह पे मैं लिखूंगा P, राइट। शिमला P, दिल्ली P। रामपुर में पेट्रोल मिलता है P। नाउ रामपुर
से एक और जगह है जिसका नाम है आपका टपरी में आपको आखिरी पेट्रोल पंप मिलेगा। सो 10 किलोमीटर फ्रॉम शिमला टू रिकांगपिओ is around 260 kilometers. Generally what a good rider will do is that शिमला पेट्रोल लिए, जैसे रामपुर पहुंच रहे आपका हाफ टैंक से नीचे आ गया है, इमीडिएटली फिल अप द टैंक। टपरी में फिर से फिल अप द टैंक। रिकांगपिओ लास्ट, फिल अप द टैंक। रिकांगपिओ में भी आपको मिलना मुश्किल है, कल्पा में तो है ही नहीं। रिकांगपिओ में रिसेंटली आई हैव हर्ड देयर इज अ पेट्रोल पंप इन रिकांगपिओ, बट मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैव नॉट गॉन देयर, सो आई विल टेक अ टपरी एज द लास्ट पेट्रोल पंप। नाउ फ्रॉम रिकांगपिओ टू काजा there is no petrol pump at all. Riकांगपिओ to Kaza is somewhere around 200 kilometers. तो जो आपका जो कंप्लीट सर्किट है, दिस इज वन साइड सर्किट इज अराउंड, ये टोटल मिला के आपको 460 किलोमीटर कुछ पड़ती है, राइट। तो पेट्रोल पंप आपको कहाँ पे मिला है? चलो दिल्ली शिमला में छोड़ दे रहा हूँ, शिमला से पकड़ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 जगह पे आपको पेट्रोल पंप मिलता है। काजा का पेट्रोल पंप देखो, पेट्रोल पंप का तो कोई गारंटी कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज दीज ऑल प्लेसेस आर डिपेंडिंग अपॉन, एक तो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का बात है, एक और है पावर सप्लाई। काजा में आधा टाइम पावर सप्लाई नहीं रहता है, तो पेट्रोल पंप में ह्यूज रश होता है। I'll say you something, काजा में पेट्रोल पंप अगर जाना है तो शाम को 7 बजे के आसपास चले जाओ, आप पूरा घूम लो फिर चले जाओ, खाली मिलेगा, भर लो, और एक्स्ट्रा जेरिकन्स ले लेना जिसमें भरना पड़े आपको पेट्रोल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज, इवन इनफैक्ट बहुत यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पे लोग ने अपने अपने वीडियोस बनाए हैं, बट मैंने जो फेस किया है मैंने दिखाया, क्योंकि मेरा गाड़ी था डीजल महिंद्रा स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा डीजल पीता, तो मैंने 20 लीटर का एक जरिकन लिया था, बट थैंक गॉड मेरा गाड़ी का माइलेज भी उतना ही अच्छा दिया था। तो काजा से लेके मनाली तक आपको कोई पंप नहीं मिलेगा ना। काजा टू मनाली is somewhere around 320 kilometers. जो टोटल आपका सर्किट ट्रिप बनता है, बिकॉज मनाली टू दिल्ली इज अराउंड 540 किलोमीटर्स, टोटल जो डिस्टेंस बनता है इज समवेयर अराउंड मोटा मोटा 1700 किलोमीटर्स का सर्किट बनता है आपका। तो आप काजा में क्या करो, when you are staying in काजा में ओके, एकोमोडेशन के बारे में मैं बाद में बोलता हूँ। दिस इज मोटा मोटा नंबर 1 वॉज पेट्रोल, नंबर 2 इज रोड। मैं रोड की जगह पे आर लिखूंगा गाइस, तो आप समझ जाना रोड कैसा है। B फॉर बैड एंड G फॉर गुड, राइट। शिमला नरकंदटक आई वुड से इट्स अ गुड रोड, ठीक है। रामपुर रिकांगपिओ तक एवरेज, AVG एवरेज। वाई एम एवरेज? आई एम सेइंग इट इज नॉट ऑफ रोड, इट इज नॉट गुड रोड, बट ये जो गुड बोल रहा हूँ, इसका गुड का मतलब नहीं कि आपको 4-वे हाई लेन है, इट्स नॉट अ हाईवे, इट्स अ सिंगल रेन रोड। रोड का विड्थ होगा समवेयर अराउंड 10 फीट, 10 फीट का रोड होगा, 2 गाड़ी जा सकता है। कहीं कहीं पे माउंटेन का टीला हो गया तो आगे पीछे करना पड़ता है। ये आपको थ्रू आउट द एरिया फ्रॉम नारकंदा से के लेके मनाली तक आपको आगे पीछे करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। मैं एक जगह पे मरते मरते बच गया, बिकॉज एक जगह पे क्या था, वो लाइक माउंटेन का एक बेंड था और मैं इधर से जा रहा था, अचानक मेरे सामने से एक बस आ गया विदाउट एनी हॉर्न। द मेन थिंग यू गाइज यू शुड ऑलवेज डू इज दैट पुट योर हॉर्न,
क्योंकि हॉर्न नहीं बजाओगे सामने वाले को पता नहीं चलता है। और ख़ास करके बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स और ड्राइवर क्या बोलते हैं कि हॉर्न मत बजाओ। क्यों मत बजाओ? क्योंकि फॉलिंग स्टोन्स रहता है, पत्थर गिरने का चांस रहता है, बिकॉज हॉर्न क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द एयर। डेफिनेटली मैं भैं करके बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट टैक 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 मारते रहो बेंड पे, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप आ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे रामपुर टू रेकोंगपियो ठीक है। रेकोंगपियो से कल्पा जब आप जाओगे, वेरी नैरो रोड, मेरा लिटरली फट गया था। वेरी नैरो रोड, 6 फीट का रोड होगा, एक गाड़ी एक बाइक जा सकती है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह कर देगा जहाँ पे एक गाड़ी साइड होकर घुस गया, दूसरा चला गया, ऐसे करके जाना पड़ेगा। नाउ कल्पा से जो सुइसाइड पॉइंट है 3 किलोमीटर का है, वहाँ पे सच्ची में पसीना निकल जाएगा। एक साइड पे जो खाई है, इट इज़ समवेयर अराउंड 2000-3000 फीट खाई, और एक तरफ है आपका पहाड़। रोड का विड्थ होगा 6 फीट मुश्किल से। मेरे सामने गाड़ी आ गया था, मुझे बैक करके करीब 500 मीटर पीछे जाना पड़ा था। बैक करने का टाइम आपका स्टीयरिंग है, स्टेट नहीं है तो खाई की तरफ जा सकता है। बट वेन यू आर राइडिंग इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। सो यहाँ से रेकोंगपियो से आपका ऑफ रोडिंग शुरू होता है। ऑफ रोडिंग मैं बोलूँगा बैड रोड, ठीक है। दिस रोड इज बैड। नाको बैड रोड। नाको से नाको मोनेस्टर, नाको लेक जाओगे ना, वर्स्ट रोड, सड़क है ही नहीं। आई हैव टू गो ऑन अ 4 व्हील हाई और समटाइम्स 4 व्हील लो। माई व्हीकल इज अ 4 व्हील। सो मैं नाको लेक में जाके गाड़ी घुमाने का जगह नहीं है। मैं इतना बड़ा खड्डे में, खड्डा भी नहीं बोलूँगा, इतना बड़ा एक ड्रेन काइंड ऑफ मैं गिर गया था, मेरा सामने का टायर गिर गया था। थैंक गॉड लकीली माइन इज़ अ 4x4, मैंने 4 लो मार के मैंने खींच को उठा लिया, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। नाउ नाको लेक से सुंदो टैबो, टैबो इज गुड रोड बोलूँगा मैं, मस्त रोड है, करीब 10 फीट का रोड होगा, अब भगा सकते हो, लिटरली भगा सकते हो। सुंदो इज अगेन गुड रोड मैं बोलूँगा। नाउ फ्रॉम टैबू टू घ्यू एंड धनकर इट्स बैड। आई वोंट से इज वर्स्ट, इज बैड रोड। आगे आना है, वर्स्ट रोड आपको आना है, जो रोड पे बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं, बाइक्स गिर जाते, गाड़ी का क्लच प्लेट टूट जाते, गाड़ी का सस्पेंशन टूट जाते, ऐसा रोड भी आएगा। नाउ आप यहाँ से पिन वैली से काजा जाओगे, रोड्स आर बैड, राइट, खराब है, जा सकते हो। फ्रॉम काजा से आप जब लांगजा, कीबर, हिक्किम, कोमिक जा रहे हो, हिक्किम और कोमिक वाली रोड आई वुड से इट्स बैड। पहाड़ के ऊपर है, बहुत ऊंचाई है, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़, एंड बैड इसलिए बोल रहा हूँ 6 फीट वाली रोड है, 6 फीट, एंड मड का रोड। तो बारिश में, मैं तो बारिश में नहीं गया था, मैं गया था नवंबर को, जहाँ पे फॉल विंटर बोलता है। तो इस टाइम पे मिट्टी सूख गया है, बट थोड़ा सा बर्फ पिघल के जो मिट्टी को ऊपर चिपचिपाहट वाला सीन करता है ना, उसी में मेरा टायर हल्का हल्का स्लिप मार रहा था, तो आई हैड टू गो इन 4 लो फॉर अ सेफ्टी। लांगजा कीबर का रोड इज गुड, की मोनेस्ट्री रोड इज गुड। भाई साहब गुड मतलब समझ जाना, ठीक है। नाउ लोसर, यहां पे एक जगह आएगा जिसका नाम है रंगरीक। स्ट्रीट पैच, इट्स अ वैली, आप गाड़ी भगा सकते हो, बाइक भगा सकते हो 70-80 के स्पीड में। मैंने एक ड्रोन शॉट लिया था, मैं ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं अभी। दिस वॉज वन ऑफ द ऑसम थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। लोसर से कुंजुम टॉप रोड स्टार्ट्स टू बी वर्स। यहां से आपको स्नोफॉल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा इन द मंथ ऑफ नवंबर, अक्टूबर नवंबर। आई गॉट स्नोफॉल। स्नो जब गिरता है भाई साहब, बाइक वालों का तो हालत बिगड़ता है, गाड़ी वालों का और बिगड़ता है।
कुंजुम टॉप समवेयर अराउंड 15,500 फीट, बहुत ठंडा है, तो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग गुड काइंड ऑफ गियर्स। कुंजुम टॉप से आप चंद्रताल जाओगे, रोड इज बैड, पतला सा रोड है, एक 6 फीट वाली रोड होगा और कुछ भी नहीं है, खाई पहाड़ एक तरफ। नाउ द गेम चेंजेस। बत्तल और ग्राम्पो, मैंने जिंदगी में इतना खराब रोड में कभी गाड़ी नहीं चलाया। वर्स्ट टू द पावर इन्फिनिट, रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े बोल्डर्स। मेरा 4 व्हील लो, सिंस इट वॉज कम्प्लीटली फ्रोजन, अब बर्फ गिर रहा था, आई हैव टू डू इन 4 व्हील लो। मेरा 2 जगह पे मरते मरते बच गया, गाड़ी स्लिप किया बोल्डर के ऊपर, क्योंकि बोल्डर ऊपर क्या होता है ना, जब स्नो गिरता है तो टायर हल्का सा उठा और स्लिप मार दिया टायर। बाइक है तो वहीं पे गिर जाएगा, गाड़ी है तो गिरेगा नहीं, खाई में गिरेगा। ठीक है। ग्राम्पो से रोहतांग पास, ग्राम्पो से रोहतांग पास इज अगेन रोड इज वर्स्ट। ना रोहतांग पास का बहुत बड़ा मस्त एक ये है, when you come from Leh side to Rohtang or you go from Spiti side to Rohtang, initial 3 kilometer is worst. I have seen bikers वाले बाइक ठेल के लेके जा रहा है। I was in second low, मैं अपना गाड़ी का खिड़की खोल के, जो बाइकर्स लोग ठेल रहे थे रोड के बीचों बीच, मैं वो उन लोग को बोल रहा था मूव। द रीजन बीइंग, मैं अगर मोमेंटम लूज करूँ ना, मेरा गाड़ी सेकेंड व्हील में 4 लो सेकेंड गियर में नहीं खींच पाएगा। आई वॉज लिटरली सेटिंग ऑन द एक्सेलेटर विथ 4 लो। इतना बड़े बड़े बोल्डर और अराउंड 75 डिग्री इंक्लिनेशन, गॉड कैन सेव। माई व्हीकल वॉज गुरुदेव, मैं बच गया। जो खींचा है मुझे आज भी याद आ रहा है, मेरा रोंगटे अभी भी खड़े हो रहा है। मैं खिड़की से आधा मुंडी निकाल के बोला हट जाओ रास्ते से, क्योंकि मुझे अगर मोमेंटम स्लो करना पड़ा, मोमेंटम लूज किया, मैं गाड़ी उठा नहीं पाऊंगा। मनाली, रोहतांग टू मनाली, रोहतांग टॉप में चले गए 3 किलोमीटर बाद रोड बढ़िया बन जाता है, कुछ 10 फीट वाला रोड, बट इट्स ऑल घाट सेक्शन काइंड ऑफ। अच्छे टाइम पे जाओगे बर्फ मिलेगा, नहीं जाओगे ठंडी मिलेगा, बट मिलेगा। देन रोहतांग के एंड के तरफ टुवर्ड्स मनाली थोड़ा रोड खराब है, इट्स ए बैड, एंड मनाली टू दिल्ली इज ऑसम। ठीक है, ये रहा रोड के बारे में एंड पेट्रोल के बारे में। मैंने आपको कंप्लीट सर्किट रोड एंड पेट्रोल के बारे में बता दिया। नाउ विल कम अप टू खर्चे। आप पूछोगे भैया खर्चा कितना है, राइट? सो खर्चे के बारे में बताते हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करते वीडियो को, तो खर्चे के बारे में बताते हैं। खर्चा ऐसा है, इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड मी। मेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, आपको खाना है दाल रोटी, या फिर मुझे खाना है दाल रोटी, आपको खाना है चिकन। पहली बात तो है नॉन वेजिटेरियन गाइज, प्लीज ओपन योर माइंड एंड लिसन। आपको रामपुर के बाद नॉन वेज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिल गया तो चिकन वोंट बी गुड, डोंट ट्राई चिकन, उल्टी आ जाएगा। आई डोंट नो वाई, व्हाट इज द रीजन। पहाड़ में नॉन वेजिटेरियन अच्छा नहीं मिलता है। एग मिल गया तो आपका किस्मत, जन्नत मिल गया भाई साहब, अगर अंडा मिल गया आपको तो। आई वुड सजेस्ट प्लीज हैव वेजिटेरियन मिल्स, बहुत अच्छा मिलता है। रिकॉन्गपियो कल्पा में आपको खाना समवेयर, अच्छा बजट में व्हाट आई डू इज दैट, बजट में आई होप यू हैव रिटन एवरीथिंग ओवर हियर। मैं ये पेट्रोल और ये मिलाता हूँ मैं 1700 किलोमीटर वाला। budget, I will divide budget into 2-3 parts. The first is hotel. Now if you guys are a group rider or a solo driver like me, solo in the sense मैं फैमिली के साथ गया था, when it comes to family, yes, आप सड़क पे सो नहीं सकते हो, आप कैंप साइट पे सोने के लिए सोचना पड़ेगा। बट वेन यूर अ ग्रुप राइडर और सोलो राइडर, अकेले जा रहे हो, कहीं पे भी रह सकते हो, रह सकते हो। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग दिल्ली एंड शिमला। शिमला इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, मनाली से ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
शिमला में 2000 दोगे होटल में तो लोग बोलेगा 2000 में आपको क्या मिलेगा। एटलीस्ट शिमला में अगर ठीक ठाक फैमिली के साथ रहना के लिए आपको 2500, 2700, 3000 रुपये देना ही पड़ेगा। तो लेट्स लीव शिमला। नाउ इफ यू वांट टू स्टे एट नारकंदा, नारकंदा इज अ बिट एक्सपेंसिव एरिया, बट फिर भी आपको नारकंदा में मिल जाएगा होटल समवेयर स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 1000 रुपीज टू 4000 रुपीज। 4000 क्यों बोल रहा हूँ? देयर इज अ होटल कॉल्ड तेथीस स्काई रिजॉर्ट, बहुत महंगा है। जनरली ऑल ऑफ रोडर्स, ऑल गुड बाइकर्स, नो बड़े बड़े जो पैसे वाले वो लोग जाके वहाँ पे रुकते हैं तेथीस में, और हम जैसे लोग ढूंढते हैं 1000, 1200, 1500 रुक पे, भैया हम घूमने गए, राइट। तो ये हो गया नारकंदा का टॉपिक। ना रामपुर में मत रहो, बिकॉज रामपुर इज अ प्रिलिमिनरी लो एरिया। नारकंदा थोड़ा ऊंचा ही है, ठंडा अच्छा है। रामपुर में गर्मी लगेगा आपको। गो एंड स्टे इन रिकांगपियो। रिकांगपियो में भी रहने का कुछ नहीं है। गो एंड स्टे इन कल्पा और चिटकुल। आप कल्पा में रहोगे, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल होटल, एक बंगाली का होटल था। एंट्री करती पहला होटल, आई फॉरगेट द नेम, मैं अगर नाम मुझे याद है तो आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, मेरे पास होगा होटल का नाम। सो आप अगर रहते हो कल्पा में, you have to spend somewhere around 600 rupees to 2000 rupees। ये मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, देखो ये ना, ये आजकल सीजन ऑफ सीजन बोल के कुछ रहा नहीं है। I'll explain you why। कल्पा हो गया, देन चिटकुल। चिटकुल में भैया सारे कैंप साइट्स हैं, बिकॉज ये आखिरी धवा, मतलब दैट इज द एंड ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है तिब्बत। एक जगह पे आपको सच्ची में तिब्बत दिखेगा इन द सेंस यू सी द माउंटेन्स, माउंटेन को उस पर आपको तिब्बत दिखेगा। सो चिटकुल में कैंप साइट्स है ज़्यादातर, कैंप साइट्स और होटल मिल जाएगा आपको। आखिरी धवा के सामने 2-4 होटल हैं। होटल इन द सेंस ये सब ना, ये सब होम स्टेज है। आपको थोड़ा डील ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाए। तो उसमें आपको मिल जाएगा कुछ 600 से 800 से लेके, कैंप साइट तो वेरी एक्सपेंसिव है, करीब 2700 रुपया पर हेड। ठीक है, पर हेड वाला फंडा है यहाँ पे कैंप साइट्स पे। नाउ कमिंग टू घ्यू। घ्यू में सेम 600 से लेके आपको 1500 तक मिलेगा। इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज ऑफ 12 घर। तो होम स्टेज बना के रखें, अच्छा लगेगा आपको रहने के लिए। उसके बाद आप आ जाते हो ताबू। ताबू में भी इतना ही मिलेगा। ताबू में आपको मिल जाएगा कुछ अराउंड 600 to 1500 आपको मिलेगा। काजा, ये पूरा सर्किट में आपका मेन हॉटस्पॉट है काजा, बिकॉज काजा इज अ सिटी हब, जो हम बोलते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल इज द डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली लाहौल स्पीति इज द डिस्ट्रिक्ट, तो काजा इज द नेम ऑफ द प्लेस। तो काजा में रहने के लिए आपको मिनिमम 900 रुपया से लेके करीब 3000 रुपया। मैं फैमिली के साथ गया था बोल के, आई हैड टू स्टे समवेयर अराउंड 2500 रुपीज अ डे। आप यहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा बिताने का कुछ मतलब नहीं बनता, बिकॉज बाय द टाइम यू रिच काजा, वो भी आपको बताऊंगा मैं। सो ये हो गया काजा। यहाँ से रंगरीक में रहने का कुछ नहीं। लोसर में आप रहोगे तो लोसर में भी उतना ही आपको खर्चा करना पड़ेगा लोसर में। सो होप यू हैव रिटन दिस और आई हर्ड अबाउट दिस। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। मैं, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है गाइस, तो जिसका से मुझे मिटा के काम करना पड़ता है, राइट। सो लोसर में, वाई आई एम सेइंग लोसर, लोसर में एक चेक पोस्ट आता है, राइट, एज आई सेड ऑन माय लास्ट वीडियो। अगर कुंजुम टॉप में बारिश हो गया तो आपको लोसर में रहना पड़ेगा, या तो आप काजा वापस आओ। जनरली लोग काजा वापस नहीं आते, बिकॉज काजा वो ऑलरेडी घूम चुका है, क्यों वापस आएगा फिर से। तो लोसर में भी कुछ आपको पड़ेगा 600 to 1200 रुपीज़ पड़ेगा होम स्टे। ये जो बोल रहे हो ना 600 रुपये, ये पर हेड का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रूम वाला फंडा नहीं है। कुछ जगह पे रूम वाले फंडे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है।
ये जो लोसर का बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लोसर में 600 to 1000 रुपये, दीज आर एक्चुअली आप नेगोशिएट मारोगे तो जनरली ये लोग दे आस्क फॉर पर हेड, या आपको पर रूम वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप अगर 4 आदमी हो, 4 राइडर्स एंड यू वांट टू टेक 1 रूम, तो 600 into 4 बन जाता है 6 4 24। उतना देने का जरूरत नहीं है, 1500 दे के आप केस क्लोज कर सकते हो ट्रेन। तो नाउ कुंजुम टॉप में रहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक लूप है, लूप क्रॉस करके यू कम टू चंद्रताल। चंद्रताल में आपको कैंप साइट्स ही है, इसके आगे कुछ है नहीं। एक सर्टेन पॉइंट पे कैंप साइट है, उसके बाद थोड़ा बाइक कार जाते हैं एंड देन यू हैव टू वॉक फॉर अराउंड 1 किलोमीटर टू रीच द लेक। तो चंद्रताल का जो कैंप साइट्स है, चंद्रताल में आपको कम से कम 1500 रुपया से लेके 4000 रुपया का कैंप, राइट। बत्तल में चाचा चाची का ढाबा, जो मैंने कल बोला था, चाचा चाची को तो कुछ भी दे दो चाचा चाची ले लेगा, बिकॉज दे आर सो गुड पीपल। तो यहाँ पे भी लोग रहते हैं बत्तल में, बिकॉज सिंस चंद्रताल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो पीपल कम टू बत्तल एंड स्टे। ठीक है, रोहतांग पास में रहने के लिए कुछ नहीं है। मनाली इज, आई लव्ड मनाली, आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक लव शिमला, आई लव मनाली बेटर देन शिमला। शिमला इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी मैकेनिकल पीपल। मनाली में हैट्स ऑफ टू द एंटायर सिटी ऑफ मनाली, एंड खास करके आपने व्लॉगर है वाइब्स बोल के, रोहन, ओ आई लव दैट व्लॉगर यार, मतलब ऑसम है। तो मनाली में आपको 1000 रुपये से लेके 5000 तक मिलेगा, बट 1000 का जो होटल है ना बॉस, सेक्सी। मैंने लिया था 1500 करके, उफ क्या होटल था। मैं सारे दे दूंगा, मैं पूरा लिंक पे रहेगा, डोंट वरी गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाओगे सब कुछ मिलेगा। नाउ दिस कम्स द होटल पार्ट, राइट। होटल के बाद फूड, जैसा मैंने आपको बोल दिया, रिकॉन्ग पियो कल्पा के बाद कोशिश करो चिकन नहीं खाने का, नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज एक तो मिलेगा अच्छा नहीं मिलेगा, और खाओगे तो आपको ज़िंदगी में खाने का मन नहीं करेगा। ट्राई टू ईट अ वेजिटेरियन फूड ऑल थ्रू आउट, ठीक है। मैं नॉन वेजिटेरियन होके मैंने एक काज़ा में चिकन प्लेट ऑर्डर किया था एंड मैं खा नहीं पाया था, इतना घटिया था, ट्रस्ट मी। काज़ा में एक होटल है नीमा राइस बोल के, प्लीज़ गो देयर स्टे, क्या वंडरफुल पीपल है यार। मेरा ब्रेकफास्ट फ्री था, आई हैड पेड अराउंड 1000 रुपी फॉर अ फैमिली, एक रूम के लिए मैंने दिया था। ब्रेकफास्ट वॉज फ्री, जो मांगोगे दे देगा, आलू के परोठे, फिर कुछ भज्जी वज्जी बनाएगा, वो पोहे वोहे बनाएगा, ये सब बनाते हैं एंड खिलाते हैं वो लोग, बहुत गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आता है। फॉर फूड के लिए ना आप कहीं पे भी जाओ, द फूड कॉस्ट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव। आपको चिटकुल में आखिरी ढाबा में राजमा चावल 45 रुपये में मिलेगा, जो आपको दिल्ली में, बेंगलोर में, कोलकाता में किधर भी नहीं मिलेगा, इतना टेस्टी। यहाँ का जो पानी है ना, स्पीति रिवर का, सो ऑसम पानी, मतलब उस पानी से ये लोग खाना बनाते हैं। राजमा चावल आपको मिल जाता है 45 रुपीज़ में अ प्लेट, क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू रिक्वायर। आप अगर मैगी खाओगे, मैगी वुड बी समवेयर क्लोज टू 40 रुपीज़ है मैगी, राइट। ये हो गया मैगी, ये में डबल जी आई, राइट। ये हो गया राजमा एंड चावल, ठीक है। आप नॉर्मल वेज कुछ भी लोगे वुड बी समवेयर 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़। नॉन वेज मैं बोलूँगा अवॉइड करो, अगर चलो मन कर रहा है खाने के लिए तो समवेयर 200 टू 270 रुपीज़ के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फूड। एकोमोडेशन के बारे में मैंने बोल दिया। There would be many riders would be interested for camping, self camping जिसको बोलते हैं। आजकल ये ट्रेंड बहुत आ गया मार्केट में, सेल्फ। नंबर 1, आप ये जगह पे कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन दैट आप कैंप नहीं कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर यू डोंट लिटर एनीथिंग। प्लीज मेक श्योर आप सुबह का जो भी करते हो, डू इट इन सच अ वे, डोंट डू इट हियर एंड देयर, कुछ अच्छे कुछ दूर में चले जाओ, वेयर नो
हैबिटेशंस आर नॉट देयर, ये है। एंड देयर आर मेनी कैंप साइट प्लेसेस। कैंप साइट प्लेस मतलब एक सीमेंट का एक छोटा सा एक बना के रखेगा, दिल रेंट यू आउट, वहाँ पे कॉमन बाथरूम रहेगा, दिल रेंट यू आउट द प्लेस समवेयर अराउंड 500 रुपीज़ अ नाइट। आपका छोटा सा टेंट लगाओ, सामने बैठ के खाना बनाओ, गंदगी मत करना, जो भी लेके आए हो वापस लेके जाना अपने साथ। 500 रुपया दो, टेंट लगाओ, बाथरूम है, यूज द वॉशरूम, यूज द वाटर। तो ये हो गया कैंपिंग साइट के बारे में। Well guys, with this the part 2 series and come to an end, and I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please don't forget to give this video a like and do subscribe to my channel. With this said, Raj signing off. Do take care, God bless you, bye bye. I'll see you soon on a brand new day with a brand new episode. Until then, bye bye, take care. ऐसे सीरीज बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, because I want to cover each and every topic, each and every detail into it, क्योंकि मैं जितना सफ़र किया हूँ, आई डोंट वांट यू गाइज इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू लाहौल स्पीति आप सफ़र ना करो। ऐसे ही मैं एक लद्दाख का भी एक सीरीज बनाऊंगा डेफिनेटली, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, वेयर टू स्लीप, सब कुछ बनाऊंगा लद्दाख का। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कंसिडर शेयरिंग, लाइक एंड share your comments, thoughts, everything. तो चलो guys, bye bye, see you. I'll see you on the third part. तो मैंने ये मैप पूरा मिटा दिया। थर्ड पार्ट में would be very simple, कितना दिन में आप जा सकते हो डेली टू डेली, कितना फास्ट, कितना स्लो, कितना ये कर सकते हो, कहाँ पे रहोगे। I'll give you the detail, the names of the hotels, कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ पे नाइट स्टे, which places are safer for a night stay, which places are not safe for a night stay, कहाँ पे रात को ड्राइव नहीं करना चाहिए, कहाँ पे ड्राइव करना चाहिए, गाड़ी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और थोड़ा टर्न डाउन डिटेल वर्जन में जाएंगे ताकि आपको तकलीफ ना हो जब आप लाहौल स्पीति जाएंगे। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो चलो, I'll see you on the next move. Until then, bye bye.